अगर तुमका ड्रामा लगा था ड्रामा ही करत है, तुमका अगर ड्रामा लगा था तो ड्रामा ही ये लोग खोजत हो जौन बा कहीं इनसे उनसे कुछ है ना तार तो ना भिलावा। तो बहुत बोला था 20 रुपये का माइक लेके चलाई है, मुझे लगा सटाए के बहुत बोलता है तुम। तो ब्रिजेश के लिए अगर वीडियो देखते हैं तो ब्रिजेश के लिए क्या मन्नतें करेंगे आप? हम यह मन्नत करब कि हमारे हस्बैंड जल्दी से आ जाएं, हम उनके बिना एको पल रह नहीं पावत हैं, हमारा दिमाग नहीं काम करता, हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ा जाता है। आप अपने भाई के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे जहाँ भाभी के पास चले आए। देखिए ब्रिजेश की बहन थी और रंजना जी थी, दोनों लोगों से बात किया। ये लोग ब्रिजेश जी को ढूंढ रही हैं लेकिन अभी भी उनका पता नहीं कुछ लग रहा है। और किसी को भी अगर ब्रिजेश कहीं दिखते हैं तो सबके चैनल पे नंबर है और ख़ासकर रंजना का भी नंबर है। जो इनकी पत्नी दर दर भटक रही हैं उनको ज़रूर एक बार बताएं कि ब्रिजेश यहाँ पर हैं, इस हालत में इनके द्वारा कुछ उचित इनाम भी दिया जाएगा उनको। चला पहले तो हमारे हस्बैंड के हेरवावा, ये अपन माइक साइक हटावा और अपन कैमरा बंद करा। चला पहले हमारे हस्बैंड को खोजवा। तो इनाम देंगे ना जो? हाँ इनाम देबे न, इनाम के संगे अगर और कोनो चीज़ स्पेशल चाहे तो हम वो दे देबे। ना ही खाली इनाम चाहिए? नहीं तो हमका तो और कुछ चाहे, हम जानता ही छिनार में नहीं। आपके नंदोइये छिनार रहा न और हमहू छिनार तो लागल। हो वैसे ही हवे की है तू दूध के धुला रुमाल के पोछा लागता का? तो कहाँ हम तो ना कहीं का छिनरा है तू? कहीं हम तो गलत टचो ना की है ना। करमैया है का? ना हम तबे दूरी करबत झपड़वा देखता है, बड़ा नीमन बा, तबे हम दूरी बना के बैठे। हालांकि जो भी अगर अपडेट मिलेगी आप लोग बताइएगा और ब्रिजेश कहीं भी मिलते हैं तुरंत जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जो सोशल मीडिया पे खबरें चली आप लोगों ने देखा, आज दोनों लोग हमारे साथ हैं। जो ब्रिजेश सिंह और रंजना जी की जो शादी बनती है, बहुत अजूबा शादी थी। लोग उसको, कुछ लोगों का मानना था बहुत अच्छे काम किए हैं ब्रिजेश से, और कुछ लोग का विरोध कर रहे थे। लेकिन ब्रिजेश का कहना था कि जो लोग खाली बैठते हैं, कोई काम नहीं था, वही लोग विरोध कर रहे थे। आज हमारे साथ रंजना जी हैं और ब्रिजेश की बहन है यानी रंजना। चलिए उनसे, दोनों लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ कि ब्रिजेश जो है अपनी सिस्टर के घर पर जाते हैं, रहते हैं, उसके बाद मारपीट होता है और लोग भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं, चलिए पहले उनसे, बहन से ही बात कर लें। ब्रिजेश कहाँ चले गए हैं? हमको नहीं पता, रात में सोए थे और सुबह हुई हम देख रहे थे, बिस्तर पे नहीं थे और उनके साथ झोला झप्पड़ जो था वो लेके अपना चले गए, पता नहीं कहाँ। ऐसा लोग कह रहे थे कि आपका और ब्रिजेश का जो है संबंध अच्छा नहीं था, इसी बात को लेकर के वो गायब हुए हैं। क्या संबंध, कौन सा संबंध? आप लोग भाई बहन पे ऐसे कलंक लगा देते हो। आए आपकी सर में नहीं आती पूछने? मेरा भाई है तो मेरा घर आएगा। रिपोर्टर हैं? कहाँ हैं आप रिपोर्टर हैं कि हैं क्या? एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होता है जिसमें ये जो अटक अटक के बात करती हैं, लोग शक के दायरे में इनको लेते हैं कि ये जो है उनसे जो प्रेमिका बताई जाती हैं। ऐसा वीडियो सामने आता है। अगर हम तो उस समय थे नहीं, अगर होते ना तो झपड़े झपड़े मारते। किसको मारते हैं? जो ऐसा अड्डे बड्डे सवालों पूछता। भाई बहन के रिश्ते पे तुम लोग कलंक लगाने के लिए बस माइक लेके चाँप देते हो। तो कहाँ ब्रिजेश भाग गए इनके घर से? ब्रिजेश भाग गए, कुछ रीजन था इसलिए भाग गए। किस रीजन से, आपको बताए थे क्या? अब हमको क्या बताएंगे, अब यहाँ आने के बाद पता चला है कि घर में मार पिटाइया हुई थी। मार पिटाइया इसलिए हुई थी कि आपके जो ननद हैं उनके हस्बैंड आपको छेड़ते थे, इसीलिए आप तीनों लोग आपस में मारपीट करते हैं। उनको पता नहीं चलता लेकिन वो पहले से ही गायब हो जाते हैं। आपको कुछ पता है? आपको कुछ नहीं पता है। बात ये था, मैं कुछ काम से अपने बुआ के यहाँ गई थी और अपने हस्बैंड जी को इनके पास, इनके घर छोड़ के गई थी, ठीक। क्योंकि हस्बैंड जी के हमारे ऑपरेशन हुआ था, वो हमारे साथ चलने के मतलब हालत में नहीं थे, ठीक। ऑपरेशन कराने से पहले मैं इनके घर पे आई, फिर इनके घर से हॉस्पिटल में गई, ऑपरेशन कराई, फिर हॉस्पिटल से इनके घर पे आई। बुआ के घर से मुझे कुछ काम लगता है तो मुझे बुआ के घर जाना हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड को इनके यहाँ छोड़ दिया। और उसी के बीच में जितना दिन मैं इनके घर पे थी, उसी के बीच में जो इनका हस्बैंड है वो हमारे चक्कर में पड़ा रहता था। इधर उधर कुछ बोलता था तो मैं सोची शायद हंसी मजाक कर रहा है, इनका हद पद होगा। लेकिन फिर वो बात बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ाने लगे, जहाँ तक कि हमारे शरीर को भी टचअप कर दिए, ठीक। लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं बोला। मैं बोली कि अगर मैं बोल दूँगी तो अभी मुझे रहने का भी ठिकाना कहीं नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ से गई बुआ के यहाँ अपना थोड़ा व्यवस्था करने, रहने होने के लिए। तो मैं बुआ के यहाँ गई थी
और बुआ के यहाँ से यहाँ पर आने से पहले ही 2 दिन पहले ही ना ही मेरे हस्बैंड से बात हो रहा है, ना इनका फ़ोन उठ रहा है। इनका फ़ोन लगा रहे तो इनका पति फ़ोन लगा रहा है, उठा रहा है। रंजना जी, जैसे आपकी ननद पर एक ये होता है कि ये अपने हस्बैंड से बिना पूछे हुए आजमगढ़ जाती हैं, आपके पति यानी ब्रजेश सिंह की सेवा करती हैं। इसी बात को लेकर के इनके पति जो है आपके पति को भगा देते हैं। बात आप सही कह रहे हैं कि हमारे हस्बैंड का सेवा कर रही थी, और सेवा कोई विशेष ज़्यादा नहीं था। सेवा बस इतना था कि हमारा भी तबीयत उस समय ठीक नहीं था, तो हम लेटे हुए थे। तो मैंने इनको बोला था कि हमारे पति का आप तेल लगा दीजिए सर में, क्योंकि पति को दर्द हो रहा है। तो यार, अगर एक बहन एक भाई के सर पे तेल लगा दिया तो इसका मतलब क्या उसका रखैल हो गया? सवाल भी कुछ अच्छे से सोच के पूछा। इनके तो हस्बैंड भी तो बात वही कहते हैं कि आप जो है उसके साथ रात बिता के आई हैं, नाजायज संबंध था, इसीलिए हम आप तुमको भी नहीं रखेंगे घर में। ऐसी ऐसा बात कुछ नहीं है। आप लोग ऐसे झूठे कमेंट करके और बताते हैं, लगा देते हैं। नहीं, आपके हस्बैंड जो है आप फांसी भी लगाना चाहती थी, फांसी भी नहीं लगाए, उसी समय आपके भाई आ जाते हैं, उस समय आपको बचाते हैं। तो आपका जो हस्बैंड है इसी बात को लेकर के तो झगड़ा करते हैं। सुनिए, मैं नहीं बता लगा रही रहे थे फांसी, हम अपने खुद की लगा रही थी। वो नहीं लगाए, वो क्या लगाएंगे फांसी? हम भी लगा रहे हैं अपने। ऐसे बोल आप रहे तो थे, फांसी इसीलिए तो लगा रही थी कि ताकि आप दोनों लोगों का रिश्ता पवित्र था, लेकिन समाज ये कहता था कि आप दोनों लोगों में नाजायज संबंध है। ऐसा था ना रंजना जी? ऐसा ही, मतलब कुछ लोगों ने इनके हस्बैंड का कान भरा था। अब हम लोग के मुँह पे आएगा, कोई कहेगा तो चप्पल निकाल के 2 चप्पल रख देंगे। खाते अपने बाप का है तो डरे क्यों किसी से? लेकिन हम लोग के मुँह पे कोई नहीं कहता है। इनके हस्बैंड से किसी ने कहा था, तो अगर वो बंदा आके मुँह पे कहता तो उसका जुबान नहीं खींच लेते हम? ऐसे किसकी इतनी औकात होगी आके मुँह पे बोल देगा? मुँह पे कोई बोल पाएगा? तो इनके हस्बैंड से कान भरा गया था, और उसी के दौर में इनके हस्बैंड इधर उधर चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। और इनके हस्बैंड को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, उनका कितना अच्छा नेचर है, रह चुकी हूँ वहाँ पे मैं। लेकिन अगले वीडियो में आप कहती हैं कि वो हमें गलत जगह टच करते थे, छूते थे, गलत संबंध बनाना चाहते थे। ऐसा हाँ क्यों आपने बिल्कुल। कहा? आप भी बनाना चाहते हो क्या? नहीं, हम कहाँ बनाएंगे। आप तो इनको कह रही थी ना कि आपके हस्बैंड जो गलत जगह टच करते थे। आप इतना पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जना सारा है जिनका हक पत बनता होगा छू देते होते हैं, तो इससे क्या होता है? छूने से क्या होता है? नहीं, ये तो बार बार वीडियो में, कई वीडियो में इनका कहना था कि वो जो है गलत तरीके से हमें टच करते थे, इसीलिए हम जो है कि उनको पसंद नहीं करती थी। कई वीडियो में इन्होंने कहा है। कहने से क्या होगा? देखिए, मैं बता रही हूँ, इनका हस्बैंड जो है वो मेरे चक्कर में था। आजकल के आदमी लोग जो हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ आदमी लोग ऐसे भी होते हैं। अभी अगर बारात में एक लवंडा वाला नचनिया आता है, उसके भी पीछे लोग पड़ जाते हैं। अगर एक बारात में लवंडा वाला नचनिया आ जाएगा तो उसके भी पीछे लोग पड़ जाते हैं, ठीक। और रही बात हमारी, तो हमारे ऊपर तो लाखों लोग फिदा हो जाते हैं। अभी एक अंधा भी मुझे टच कर दे, उसका भी मन कर देगा। नहीं, अब तो शादीशुदा आप हो गई हैं, उसके पहले आपका संबंध था या नहीं था, लेकिन शादी के बाद तो अच्छा संबंध होना चाहिए ना पति के प्रति आपका। शादी के बाद मेरा अच्छा संबंध है ही है। शादी से पहले मैंने भले ही 2-4 लोगों के साथ मुँह मारा था, लेकिन शादी के बाद एकदम पवित्र हूँ, किसी से नहीं बात ऑन कैमरा कह रही हैं अगर पति आपका देख लेगा, इस समय तो नहीं मिला, कहीं अगर मिलेगा सुनेगा तो आपको रखेगा, क्यों भगा देगा? मैंने बता चुकी हूँ अपने हस्बैंड से। क्या बोला? कि आपसे पहले मेरा ये था वो था, मैंने सब चीज़ बता दिया है। कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। वो भी कहते हैं पति देव, पति जो होता है भगवान का रूप होते हैं। अब भगवान से कोई चीज़ छिपानी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो देखते ही जान जाता है कि कितना नदी में कितना पानी है। तो अब मिले कहीं ब्रजेश की नहीं मिले? देखें तो एक वीडियो और आता है जिसमें आप दोनों लोग जंगल में कहीं ढूंढ रहे थे अपने जो है पति को, ये अपने भाई को, तो कहीं उनका मिले है? जब मिलवाए दे तब ना, जब तू सहे मिले दे तब ना। ढूंढता है जंगल है। अब जब मिल जाए तब ना। कुछ बता करके घर से निकले थे कि नहीं निकले? नहीं, कुछ नहीं बता के निकले। बता के अगर निकले होते हम इनके साथ कर देते बुला के। जो आपके हस्बैंड है वो कहते थे कि पूरा खाना हमारा खा जा रहे हैं, और इसी को लेकर के उन्होंने शायद सुनते हैं और बिना कहे निकल जाते हैं। बात यह है, खाना पीना वाली बात में नहीं है। जब तक हम रहे तब तक इनकर हस्बैंड हमारे चक्कर में इधर उधर रहें, तब तक कुछ नहीं बोलें। जब हम चली गए तो सोचे अब ना दाल गले पाई, अब कैसे इनका भगाई, तो भगावे के चक्कर में लगा रहे ना। हमारे हस्बैंड इतना चतुर चालाक खुद ही हैं, कहाँ से हमारे हस्बैंड अपने जानकारी में क्यों परेशान ना हो दें। हमारे हस्बैंड जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, वैसे हमारे हस्बैंड हैं। भले से काले हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। कहते हैं ना काला है मगर दिल वाला है।
रंजना, लगता नहीं है कि जो रात भर सेवा कर रही हैं तो कुछ गड़बड़ है दोनों लोगों में? आपको क्या अरे लगता है? मैं भी साथ में वहीं थी, रात भर मैं भी वहीं थी। बेचारी उनको तेल लगा के आई, मेरा हाथ पैर दबा के, तो हमारे पास में ही ये सोई थी। हस्बैंड का ऑपरेशन होता, हस्बैंड दूसरा बेड पे सोए थे, हम दोनों लोग एक ही पास में सोए थे, तो कैसे गलत हो जाएगा? तो इनके तो पति है, बार बार इनको कहते हैं। अब कहने दो उसको, कहता है तो। अब आपके जैसे लोग जाके कान भर देते हैं तो कहता है। तो अब कहाँ ढूंढेंगे अपने भाई को, कहाँ पाएंगे अब? अब आपके घर चल के ढूंढेंगे, शायद आप ही कहीं छुपा के आए हैं। किसको? तो हाँ ही छुपा के आई है। नहीं, हम तो अभी पता चला तो आए, नहीं तो कहीं हाँ, देखे रहे। आए बिना कोनो जानकारी तू आई गया, तो हाँ छुपा के आई है। हम तो बार बार शुरू से ही बोले हैं कि रंजना जी आपने तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना का चाहिए था। गलत कह दे है यार, लेकिन केहू बात चोरी भी कैले है नहीं का, मानी थी आप। केहू डकैती कैले है का गलत कह दे है? अब तो भगा गया ना आपका पति। अरे भगाए के हम तो मिल जाई। बियाह करा मजो ना मिला। तू मजवा लेबा का? ना ही वो हस्बैंडवा जो रहा तगड़ का जो वो कहाँ चला गया? मजवा नहीं मिला, बस पूछा मजवा नहीं मिला। अरे तो दिमाग मत खर्च करना। लड़को बच्चों ना अब होई, बताओ जौन भाई। काहे ना होई लड़के बच्चा, तू जानता है का? 15 दिन तो संगवा रहे हो है। हाँ संगवा रहे हो 15 अरे तब वहीं खोजत है, इधर उधर वहीं कहूँ वीडियो देखी तो भी करी, हमारा रहे के व्यवस्था होगा, हम अपने हस्बैंड के लेके चल जाए। कहीं वीडियो बना के ड्रामा तो ना करत हो?